श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज एकादशी का दिव्य दिन है। आज सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी आपको टाइम मिले, जैसा भी आपके पास समय हो, आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। इस उपाय से आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। शुक्रवार का दिन माँ धन की लक्ष्मी देवी को समर्पित है। आपको लगता है कि आप पर कर्जा हो गया है, घर में पैसा टिकता नहीं है, पैसा आता बहुत है पर टिकता नहीं है, गलत चीजों में खर्च हो रहा है, जैसे कि आपके कोई भी रोग हो रहा है, आपके घर में बार बार बीमारियां आ रही हैं, किसी न किसी को कोई बीमारी घेरे रहती है, या आपका कोई वाहन है जो किसी न किसी कारणवश बार बार खराब हो रहा है, जिसमें आपका पैसा लग रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे गलत संगत में हैं, मतलब अनावश्यक ही आपका पैसा खर्च हुए जा रहा है, किसी भी अच्छे कार्य में आपका पैसा नहीं लग रहा है और घर में पैसा टिक ही नहीं रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ रहे हैं, या कोई भी परेशानी है आपको, तो ये एकादशी का उपाय आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। आप ये उपाय किसी भी एकादशी को कर सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी को कीजिए या कृष्ण पक्ष की एकादशी को कीजिए। जब भी आपको समय मिले, जैसी भी आपकी परिस्थिति हो, आप इस एकादशी के उपाय को जरूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ ही मिलेगा। हम आपके लिए कुछ सरल और श्रेष्ठतम उपाय लेके आए हैं जो आप अपने घर पे भी आराम से कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या मंदिर आपके घर से बहुत दूर है, आपका जाना संभव नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है दोस्तों। आप ये उपाय अपने घर पर जो शिवलिंग विराजमान है उनके ऊपर भी कर सकते हैं और इससे घर पे उपाय करने से भी आपको श्रेष्ठतम फल मिलेगा। जैसे कि आपको अगर मंदिर जाने पे मिलेगा उतना ही फल आपको अपने घर पे भी मिलेगा। तो सबसे पहला जो उपाय है, जैसे कि हमारे गुरुजी ने जो सबसे पहला उपाय बताया है, वो ये है कि हमें आज के दिन कम से कम एक दीपक तो जरूर लगाना चाहिए, इससे श्रेष्ठतम फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कम से कम एक दीपक तो आपको जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके आसपास में बेलपत्री का वृक्ष नहीं है या आप जिस शिव मंदिर में जाते हैं वहां बेलपत्री का वृक्ष नहीं है, तो आप इस दीपक को अपने घर पर भी लगा सकते हैं। अपने मेन गेट पर एक दीपक लगाइए और हो सके तो आप एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आज के दिन बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है इससे। और इसके साथ ही साथ आप पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवला के वृक्ष के नीचे भी आपको एक एक दीपक जरूर लगाना चाहिए। श्री हरि विष्णु का नाम लेकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। आंवला के वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी का सुमिरन करके एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और बेलपत्री के नीचे महादेव का नाम लेकर एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। इससे आपके घर में जो भी परेशानियां होंगी, जैसा भी अंधकार होगा, सारा मिटेगा, आपके कष्टों का निवारण होगा। तो एक दीपक तो हमें जरूर ही लगाना है। वहां नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं है, हमें अपने घर पे लगाना है। नहीं मिल रहा आपको बेलपत्री का पेड़, नहीं है आपके पास, आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें दीपक तो प्रज्वलित करना ही है ना, तो हम अपने घर पे करेंगे। कुछ न करने से अच्छा है कि हम कुछ करें। भोलेनाथ का नाम लेके आप जहां भी जो भी करेंगे वो आपको श्रेष्ठ फल ही देगा, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा ही हमारे पूज्य गुरुदेव जी का मानना है। ये था हमारा पहला उपाय, दीपक वाला। इसको आप जरूर से जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। जो हमारा दूसरा उपाय है वो है श्री वाला उपाय। आपने गुरुजी के श्री मुख से जरूर सुना होगा ये श्री वाला उपाय। इसमें हमें शुद्ध देसी घी लेना है, गाय का घी लेना है, और गाय का घी ना हो कोई बात नहीं है, जो संभव हो सके आपको, क्योंकि हमें उपाय करना है तो हमें जो संभव है आपके पास, जिसका भी घी हो, भैंस का घी है आप भैंस का घी ले लीजिए, कोई बात नहीं है। गाय का घी है बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप भैंस का ले लीजिए। हमें शुद्ध घी लेना है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें जो घी ले रहे हैं हम वो शुद्ध होना चाहिए। उसे लेके अगर आपके पास शिवलिंग है तो कोई बात नहीं, आप घर पे भी कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर जा सकते हैं, आपके पास में शिवालय है, आप मंदिर जा सकते हैं, वहां जाके कर सकते हैं, तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप घी लीजिए, उसको एक कटोरी में रख के मंदिर ले जाइए। जब आप मंदिर जाएंगे तो जो शिवलिंग होगा, उस शिवलिंग पे आपको जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पे आपको श्री लिखना है। गौर से सुनिए दोस्तों, आपको उपाय काफी सरल और काफी श्रेष्ठतम उपाय है, जो बहुत सरल होके भी बहुत बड़ी बड़ी आपकी कठिनाइयों को सामान्य परिस्थितियों में लाके रखेगा। ये श्री वाला उपाय बहुत सरलतम है। सुबह से लेके रात तक जब भी आपको टाइम मिले आप इसको जरूर कीजिएगा। ये आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति देगा। और
इतना छोटा सा उपाय है जिसमें आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आपका। तो आप इसको जैसे भी आपके पास टाइम हो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं बाहर जा सकते कोई बात नहीं, आप घर पे कीजिए, आपके पास जो शिवलिंग है आप वहां कीजिए। भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और आप भी अपने पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा। देखना जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे आपके धीरे धीरे जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां है, धन की परेशानी है, घर में टिकता नहीं है, वो सारी ही परेशानियां आपकी सामान्य होने लगेगी। और आप अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे कि इस सरलतम से उपाय से आपकी सारी ही परेशानियां खत्म हो गई हैं। आपका घर परिवार सब सकुशल। तीसरा उपाय भी बहुत सरलतम उपाय है और आपके घर पे ही किए जाने वाला उपाय है। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं या श्री हरि का कोई भी स्वरूप है उसको ले लीजिए। और आपको करना क्या है, आपको एक कटोरी लेनी है। उस कटोरी में थोड़ा सा दूध और थोड़ा पानी मिला लीजिए। केसर युक्त चावल माँ लक्ष्मी को आज के दिन भोग लगाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुरुजी का जो उपाय है उसके तहत कहते हैं कि थोड़ा सा केसर का चावल या तो सामान्य चावल, करना क्या है आपको कि आपने जो दूध और पानी मिश्रित जो जल बनाया है उसमें आप थोड़ी सी दुर्वा डाल लीजिए। आप उस दुर्वा को डाल लीजिए और माँ लक्ष्मी के 108 नाम, 108 नाम अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए। आपके पास कोई किताब हो जिसमें भगवान से जुड़ी हुई कोई चीजें हो जिसमें माँ लक्ष्मी के 108 नाम दिए गए हों, आप उससे ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप माँ लक्ष्मी के 108 नाम निकाल लीजिए। और आपको करना क्या है कि आप माँ लक्ष्मी का एक नाम, जैसे भी आपने जो भी एक नाम का उच्चारण किया, और वो जो दुर्वा है और जो पानी और जल मिश्रित रखा हुआ है कटोरी में, उस दुर्वा से श्री हरि के चरणों में छींट मारना है आपको एक। फिर आपको दूसरा नाम लेना है, फिर दोबारा से आपको उस दुर्वा से श्री हरि विष्णु के चरणों में फिर से छींटे मारने हैं। फिर आपको तीसरा नाम लेना है और फिर से छींटे मारने। इस तरीके से करते करते आपको 108 माँ लक्ष्मी के स्वरूप का नाम लेना है और 108 बार ही आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में उस दुर्वा से, उस जल और दूध से छींटे मारने हैं। ये कार्य आपको करना है। यकीन मानिए ये कार्य जब आप करेंगे तो आप पे श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और भोलेनाथ की कृपा तो आप पर होगी होगी। जब आप एक दीपक भोलेनाथ का नाम लेके बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करेंगे, वहां से भी आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। तो ये वाला उपाय श्रेष्ठतम उपाय है ये। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। सुबह से लेके रात तक आप इन तीनों में से कोई भी एक उपाय कर लीजिए जो भी आपको सही लगे। और हम आपसे एक प्रार्थना जरूर करेंगे कि आज के दिन आप अपने घर पे, बाहर न जा सके तो घर पे एक दीपक जरूर लगाइएगा। यही सरलतम 3 उपाय थे हमारे आपके लिए। अगर आपको उपाय अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, हमने पूरी कोशिश की है आपको अपनी तरह से अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आया है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका पूर्णतः ही सही और अच्छा जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपको सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर